हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने आपको फायर एंड आइज एक पोयम है 10th क्लास की, जिसके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं उन्होंने लिखी है। ठीक है, उस पोयम के बारे में वीडियो हमने बनाया था। ठीक है, अब हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं उस पोयम के सेंट्रल आइडिया के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप वीडियो को की जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी लिंक सबसे पहले आपको मिल जाए। सेंट्रल आइडिया जो है पोयम का, एक्चुअली देखिए पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सेंट्रल आइडिया में आपको कंक्लूजन यानी कि उसका जो मोरली है, वो पोयम क्या एक्सप्रेस कर रही है, कौन से थॉट्स को दर्शा रही है, वो आपको लिखना होता है। अगर आपने पोयम को अच्छे से एक बार समझ लिया और पढ़ लिया तो ये आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पोयम में हम पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। ये जो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। ओके, ये फायर एंड आइज पोयम का सेंट्रल आइडिया है। द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर पोयम रिवॉल्व इज दैट ओनली लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर वन एंड ऑल कैन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग पीस ऑन द अर्थ। तो जो सेंट्रल आइडिया है इस पोयम का, फायर एंड आइज का, वो क्या कहता है कि सेंट्रल पूरी पोयम में जो घूमती रहती है पोयम, वो लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी के चारों तरफ बनी हुई है। इट मीन्स जो पोयम का कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि हमें आपस में लव, इक्वालिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमारी सिंपैथी होनी चाहिए। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं वो पोयम के माध्यम से कह रहे हैं। ठीक है, पोयम के जरिए वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें आपस में सिंपैथी होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमें लोगों के साथ इक्वालिटी बिहेवियर शो करना चाहिए। ठीक है, ओके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आपस में जैसे दो लोग हैं उनकी आपसी समझ। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप एक दूसरे को समझें और बातों को अच्छे से शेयर करें। ठीक है, सिंपैथी का मतलब भाव जो है दर्शाना, यानी कि दूसरे को सहानुभूति देना। आप अगर सीधा सीधा मतलब बताएं तो उसका मतलब है सहानुभूति देना। ओके, एक दूसरे को आपस में देना। और पीस का मतलब होता है शांति। क्या मतलब होता है? शांति, यानी कि शांति को पृथ्वी पे बनाए रखना। बात समझ में आ गई? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि सेंट्रल आइडिया में पोयम जो है वो टोटली अराउंड कर रही है। पोयम किसके रिवॉल्व में घूम रही है, किसके चारों तरफ घूम रही है? पोयम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं वो पोयम के माध्यम से उन पंक्तियों के उन जो लाइन्स हैं पोयम की, उनके माध्यम से ये कह रहे हैं, हमें ये कहना चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि हम लोगों को आपस में इक्वालिटी बिहेवियर शो करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारी सिंपैथी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है द पोएट मेंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कि पोएट ने यहाँ पे मेंशन किया है कि फायर और आइस दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों ही कैपेबल हैं, दोनों ही जो है वो प्रोबेबल है। किसके लिए? एंड ऑफ दिस अर्थ के लिए। यानी कि इस पृथ्वी पे, इस वर्ल्ड का जो अंत होगा वो या तो फायर के द्वारा होगा या आइस के द्वारा होगा। यहाँ पे हमने आपको पोयम में पढ़ाई और उसके समरी हमने समझाई, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो पोयम वहाँ पे फायर और आइस का जो कंक्लूजन है वो एक्चुअली यहाँ पे फायर का मतलब ये है कि ह्यूमन की जो ग्रीड है, ह्यूमन का ग्रीड, उसकी जो डिजायर्स है, ठीक है, उसकी इच्छा, उसकी अभिलाषा जो कभी खत्म नहीं होती। ह्यूमन नेचर में जो उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव जो है, उसमें उसका लालच कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, उसे जितनी इच्छाएं उसकी होती हैं, जैसे जैसे उसकी पूरी होती जाती हैं वैसे वैसे उसकी इच्छाओं का दौर बढ़ता जाता है, उसकी मांगें बढ़ती जाती हैं। अगर कोई इंसान छोटे से घर में रहता है तो उसकी इच्छा होती है बड़े बंगला में रहने की। जब वो बड़े बंगले में रहने लगता है तब उसकी इच्छा होती है विला में रहने की। तो इस तरीके से उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। वही यहाँ पे बताया है। तो फायर का मतलब है इच्छाओं से, यहाँ पे अभिलाषाओं से, ग्रीड से, डिजायर से। ओके, आइस का मतलब भी ऐसे ही है, इसी तरीके से उन्होंने नोट किया है यहाँ पे। और क्या है? विल ही टॉक अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? जब भी वो फायर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो फायर की मतलब फायर यानी आग से नहीं है। फायर का मतलब है डिजायर, अभिलाषा, इच्छा, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं
और वो वहां पे वही दर्शा रहे हैं कि जिस तरीके से मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो ये एक समय पे जो वर्ल्ड है इन इच्छाओं की वजह से खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, Therefore we are cause of the end of the world, और ये क्या है, एक कॉज है किसका, एंड ऑफ द वर्ल्ड का। He also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference toward one another will also be enough to end the world। और उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि जो आइस है वो सिंबलाइज कर रही है किसको, कोल्डनेस को, यानी मनुष्य के स्वभाव में जो ठंडक है उसको। ठीक है, दोनों तरीके का जो अंतर है, जो दोनों लोगों का नजरिया है, यानी समाज में जो तबका है दो तरीके से, एक जो शांत है वो, और एक जो अपनी कर्म को कर रहा है और आगे से प्रगति की ओर जा रहा है, लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों का जो नजरिया है वो भी पर्याप्त है इस वर्ल्ड को एंड होने के लिए, खत्म होने के लिए। इसीलिए यहाँ पे पोएम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं, उन्होंने इस पोएम के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि फायर और आइस, जो दो लोग मतलब दो ग्रुप या दो कमेटी अपना अपना नजरिया यहाँ पे बता रहे हैं कि फायर और आइस, एक ग्रुप कह रहा है कि फायर से पूरा वर्ल्ड जो है समाप्त हो जाएगा, दूसरा ग्रुप कह रहा है आइस से पूरा वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पोएट जो है उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो फायर से समाप्त होने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आवर वर्ल्ड विल बी एंड बाय द फायर। ठीक है, तो वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को क्योंकि उनका ये मानना है कि ह्यूमन नेचर जो है उसमें ग्रेटनेस, उनकी डिज़ायर कभी भी एंड नहीं होती हैं, डिज़ायर बढ़ती जाती हैं, उसी की वजह से वो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर संसार को कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा चमत्कार हो कि 2 बार खत्म होना पड़े तो आइस भी उसके लिए पर्याप्त है। ओके, बात समझ में आ गई, वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई। आई होप कि आपको ये सेंट्रल आइडिया अच्छे समझ में आ गया होगा। सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% कंफर्म है कि वो बोर्ड में आना ही आना है, यूपी बोर्ड वालों के लिए खास तौर पे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं कि इसमें जो भी वर्ड है उसकी मीनिंग हमने आपको बता दी, जो भी टिपिकल वर्ड है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है। ठीक है, इसके साथ वोकैबुलरी का एक वीडियो हम बना देंगे तो उसमें आपको सारी वोकैब्स आपको दे देंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।